ये YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 6 है। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 90 अंश है। B से AC पर लंब BD है। बिंदुओं B, C और D से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो जो इसने लिखा है कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसकी भी हम रचना करेंगे, जिसमें दो भुजाएं दी हैं AB और BC। तो पहले हम BC पर कोण B दिया है 90 अंश, तो सबसे पहले हम BC भुजा खींच लेते हैं। तो BC का मतलब एक हम सीधी रेखा खींच लेते हैं। छः सेंटीमीटर की भुजा भी हमें चाहिए ऊपर को, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ तक हमारा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक सीधी रेखा खींचा, इसका एक बिंदु नाम रख दिया इसका B। तो B से C की दूरी है 8 सेंटीमीटर। तो पटरी और प्रकार की सहायता से प्रकार में हम 8 सेंटीमीटर की दूरी भर लेते हैं। तो B पर प्रकार की नोक रखते हुए ये चाप काटा, तो ये बिंदु मिल गया C। अब B पर 90 अंश का कोण बनाना है। दिया है B पर कोण कितना है, 90 अंश का है। तो 90 अंश का कोण किस प्रकार बनाते हैं, पहले 60 अंश का, फिर 120 अंश का, और फिर 60 और 120 के बीच वाले 60 अंश का अर्धक करते हैं। तो सबसे पहले एक चाप, फिर वही चाप खींच के 60 अंश का कोण प्राप्त हो गया। फिर 60 अंश पर प्रकार की नोक रखते हुए 120 अंश का, फिर इस बीच 160 से लेकर 120 के बीच के कोण को यानी 60 अंश को अर्धित कर दिया, तो 30 अंश हमें प्राप्त हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 अंश, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 अंश। ती 90 अंश का कोण बनाने वाली एक सीधी रेखा हमने खींच ली। अब दिया यह है कि B से लेकर A तक, क्योंकि B C A इस पर आएगा, तो A तक 6 सेंटीमीटर है। तो अब हमें 6 सेंटीमीटर पहले भरना पड़ेगा ये। तो 6 सेंटीमीटर का चाप हम B पर प्रकार रखते हुए 6 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। यह बिंदु आ गया A। अब हम A से C को मिला देंगे। तो यह समकोण त्रिभुज हो गया ABC, जिसमें BC है 8 सेंटीमीटर और AB है 6 सेंटीमीटर तथा कोण B है 90 अंश। ये 90 अंश 8 सेंटीमीटर और यह है 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद B से AC पर लंब BD है। तो B से हमने AC पर लंब खींचना है, तो आप B पर प्रकार की नोक रखते हुए एक चाप काटेंगे जो AC भुजा को दो बिंदुओं पर काटेगा, इस टाइप से। ऐसा हम क्यों कह रहे, देखिए, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण हो गया टोटल 180 अंश। तो अब हम इस कोण को क्या कर देंगे, आधा आधा कर देंगे, इसका अर्धक खींचेंगे तो हमें 90 अंश का कोण प्राप्त हो जाएगा। तो आधे से अधिक हमने लिया, एक चाप ऐसे, एक चाप इस बिंदु से हम लेंगे। तो अब अगर आप इस बिंदु को इससे मिलाएंगे तो AC पर आपको 90 अंश का कोण भी मिलेगा। अगर आप इसको आगे डॉट डॉट मिला देते हैं तो ये देखिए, ये कोण भी आपको ये 90 अंश, ये भी 90 अंश का मिलेगा। तो ये हो गया BD। इस बिंदु का नाम रख देते हैं D, क्योंकि कहा है BD लंब है AC पर। अब बिंदु B, C और D से B, C और D से होकर जाने वाला वृत्त हमें खींचना है। तो जब भी तीन बिंदुओं से होकर वृत्त खींचना है तो त्रिभुज की दो भुजाओं का हम
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंबार्धक खींचेंगे, जिससे कि हमें केंद्र पता चलेगा। त्रिभुज के 3 सिरों से होकर जाने वाले वृत्त का हमें केंद्र चाहिए पहले, क्योंकि केंद्र मिलेगा तो हम वहाँ पे प्रकार रखेंगे और डी तक, बी तक या सी तक त्रिज्या लेते हुए वृत्त बना लेंगे। तो केंद्र कैसे मिलता है? जीवाओं का लंबार्धक हम करते हैं, क्योंकि जीवाओं के लंबार्धक रेखा पर ही वृत्त का केंद्र होता है। तो सी डी भी जीवा होगी वृत्त के लिए, जो बी सी डी से जाएगा, बी सी भी जीवा होगी। तो हम बी सी और सी डी का लंबार्धक खींच लेते हैं, दो ही भुजाओं के लंबार्धक से हमारा काम हो जाएगा। तो पहले हम बी सी का लंबार्धक खींच रहे हैं, एक चाप, बहुत सारे चाप हैं इसलिए ध्यान रखना है। फिर उसके बाद बी पर रखते हुए ये हमने बी सी का लंबार्धक खींचा, तो पहले हम बी सी का लंबार्धक खींच लेते हैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर। फिर उसके बाद ए सी का सी डी का लंबार्धक, सी डी, रहेंगे कहाँ पर? बहुत ज़्यादा चलेगा फिर डी पर, क्योंकि हम सी डी का लंबार्धक खींच रहे हैं। तो एक यहाँ कटा, एक यहाँ, तो इन दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो आपको मिलेगा भुजा सी डी के लिए लंबार्धक। अब इन दोनों ने कहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया? देखो ये है बिंदु बी और सी, बी सी रेखाखंड पर, यानी बी सी भुजा पर। तो केंद्र आपको मिल गया उस वृत्त का जो वृत्त बी से, सी से और डी से होकर जाएगा। तो ये केंद्र हो गया। अब आप डी पे ले लीजिए, तो फिर इसको आप पूरा ही घुमा देंगे तो ये तीनों से होकर जाएगा ये वृत्त इस प्रकार से। ये बी से भी गया, सी से भी और डी से होकर ये वृत्त आपको चलेगा। और बार बार इसलिए घुमा रहा हूँ, आपको एक ही बार घुमाना है, बार बार इसलिए घुमा रहा हूँ जिससे कि आपको वीडियो में साफ दिखे डार्क लाइन। तो ये जो वृत्त हमने खींचा वो बी से, सी से और डी से होकर गया। तो देखो बहुत सारे चाप कटे हैं, इससे आपको परेशान नहीं होना है। आप जब भी चाप काट रहे हैं उनके प्रतिच्छेद बिंदु को तुरंत मिला दीजिए और ध्यान रखिए कि आप कौन सा चाप काट रहे हैं। अब ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। अब देखिए ये केंद्र है और ये बाह्य बिंदु ए है। ए से हमें इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो क्या करेंगे? हम ए सी को मिला देंगे, सॉरी इसका नाम दे देते हैं डी ई, नाम दे देते हैं, ए ई को हम मिला देंगे। क्या करते हैं? जब भी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं, बाह्य बिंदु को हम केंद्र से मिला देते हैं एक रेखाखंड की मदद से। तो मिला देते हैं रेखाखंड की मदद से, ये मिला दिया। और उसके बाद क्या करते हैं? इस रेखाखंड का लंबार्धक खींचते हैं। तो एक बार आप यहाँ पे रखेंगे, आधे से अधिक है। अब चाप का ध्यान रखना है। देखो एक चाप ये, एक चाप ये है। चाप काटते आप पॉइंट मार्क कर लीजिए, ये है और दूसरा ये है। इन दोनों को आपने मिलाना है। ये लंबार्धक मिला आपको ए ई का, बाह्य बिंदु ए और वृत्त का केंद्र ई का लंबार्धक मिला। तो ये मध्य बिंदु हो गया रेखाखंड ए ई का। इसका नाम हम कह देते हैं एफ। बहुत कॉम्प्लेक्स रचना हो गई। देखिए कॉम्प्लेक्स माने कितने सारे चाप, कितनी सारी रेखाएं आपको दिख रही हैं, लेकिन आप करते जाएंगे नियम से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करेंगे? एफ पर रखेंगे प्रकार की नोक और ए को मानेंगे त्रिज्या। तो देखो यहाँ से भी होकर जाएगी। तो ये आपका डॉटेड वृत्त होगा जो आपके उस वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। वो प्रतिच्छेद बिंदु आपने नोट करने हैं जिस पर आपने स्पर्श रेखाएं खींचनी है। देखो ये एक यहाँ पर है और एक ए है। तो आपने जो स्पर्श रेखा खींचनी है ए से, इसके से दिखा दे रहा हूँ फाइनल। एक बिंदु ये है और एक बिंदु खुद ए है। ए से आप इस बिंदु को मिला दीजिए। एक स्पर्श रेखा आपके पास ये आ गई, इसका नाम कह देते हैं जी। और एक स्पर्श रेखा खुद ही आ गई ए से लेकर
बी तक, क्योंकि बी एक खुद बिंदु आ रहा है। तो जो अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? अभीष्ट स्पर्श रेखा युग्म है तो दो रेखाएं होंगी, एक है ए से जी तक एवं दूसरी स्वयं त्रिभुज की भुजा ए से बी तक ए बी। तो एक रेखा है ए जी, एक है ए बी, जो बी सी और डी से होकर जाने वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखाएं हैं। तो इस प्रकार से हम इसकी रचना करेंगे। मुझे लगता है हालांकि कॉम्प्लेक्स काफ़ी है, लेकिन अगर आप क्रम से करते जाएंगे, पहले क्या करना है उसके हिसाब से करते जाएंगे, तो आसानी से इस रचना को कर पाएंगे।